हमें अप्लाइड करके दे रहे हैं, राइट? डेटा साइंस आप बोल सकते थे, व्हाई यू कैन अप्लाइड हियर। ओके, चलो हम सब्जेक्ट के बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं नाउ। अप्लाइड डेटा साइंस, राइट? नाम से अच्छा लग रहा है सुन के कि कुछ अप्लाई किया होगा, इसके अंदर काफी जबरदस्त चीजें होगी। मुंबई यूनिवर्सिटी ने एक नया सिलेबस डिजाइन किया, ये इलेक्टिव है बेसिकली, और अगर मैं कहूँ ये एक ऐसा इलेक्टिव है जो उस इलेक्टिव के ग्रुप में सबसे अच्छा सब्जेक्ट है। I don't know the other subject, but this is the most attractive subject जो most of the student ने opt किया होगा the whole engineering colleges में, apart from the social media analytics के बाद ये वाला इलेक्टिव है, क्योंकि वो दोनों ग्रुप इंडिपेंडेंट ग्रुप है, राइट? नाउ सब्जेक्ट की बात करें, द डेटा साइंस। क्या होता है डेटा साइंस, जल्दी से बताओ। एक छोटा सा एक एग्जांपल लेके बता देता हूँ। नाउ डेटा मीन्स व्हाट, हमारे पास इन होल वर्ल्ड सब कुछ डेटा है, राइट? अब अगर आप यहाँ पे देखते हो तो हर चीज में कहीं ना कहीं हमारे पास डेटा निकल के आता है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं कम्युनिकेट कर रहा हूँ, यहाँ पे आपसे बात कर रहा हूँ, तो एक डेटा रिकॉर्ड हो रहा है, यानी कि रिकॉर्डिंग हमारे पास एक डेटा क्रिएट कर रहा है, एक डेटाबेस में डेटा बन रहा है, राइट? अगर मैं कहूँ यहाँ पे लेक्चर्स फॉर्म हो रहे हैं, कंटिन्यूसली रिकॉर्डिंग जारी है, स्टार्टिंग मैंने गुड मॉर्निंग बोला, हो सकता है नेटवर्क इशू आया, एवरीथिंग इज रिकॉर्डेड, कंसिडर एज अ डेटा। ओके, अब आप बोलोगे सर डेटा जब तक कहीं स्टोर न कर सके तो हम उसको कंसिडर नहीं कर सकते, इट्स कॉल्ड टेम्पररी डेटा होगा। हम उसके बाद में स्टोर कर दिया तो परमानेंट डेटा हो गया। अब प्रॉब्लम क्या निकल के आती है, डेटा तो बहुत हो गया, लेकिन हम डेटा साइंस क्यों बोलते हैं? डेटा साइंस का मतलब क्या होता है कि हमारे पास डेटा को हमने गैदर किया है, बहुत सारा डेटा हमारे पास गैदर हो गया, हमारे पास अलग अलग सोर्सेज से डेटा आ रहा है। मैं आपको सिर्फ सब्जेक्ट का ओवरव्यू बता रहा हूँ, मैंने कुछ स्टार्ट नहीं किया, फर्स्ट टॉपिक भी स्टार्ट नहीं किया, आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट द सब्जेक्ट, राइट? ये सब्जेक्ट का एडवांटेज मैं आपको बताऊं, दैट इज अ वन ऑफ द बूमिंग, जो अगर मैं कहूं एक एरिया है, दैट इज कॉल्ड डेटा साइंटिस्ट। एक पोस्ट है जो आज की डेट में मार्केट में सबसे ज्यादा है। आज के डेट में स्पेशलाइजेशन, बहुत सारे स्टूडेंट ने स्पेशलाइजेशन भी कोर्सेज ऑप्ट करते हैं हम लोग, दैट इज कॉल्ड सेकंड ईयर थर्ड ईयर में, दैट इज कॉल्ड AIDAS एंड मे बी AIML से ब्रांच ऑप्ट करते हैं, द पार्ट ऑफ द कंप्यूटर साइंस, दैट इज डेफिनेटली। बट द मेन चीज इज वहां पे जो हम लोग पढ़ते हैं इट्स कॉल्ड कंप्लीटली डेटा साइंस, और इसके बाद जो साइंटिस्ट की जो पोस्ट बनती है डेटा साइंटिस्ट, ट्रेमेंडस, ओके, जहां पे आज के डेट में क्रीम जॉब्स अवेलेबल है। कुछ सालों के अंदर डेटा साइंटिस्ट के बारे में मैं बात कर रहा हूँ, कुछ सालों में बहुत ज्यादा बूम आ चुका है, आपने देखा होगा। आई होप यू ऑल आर ऑडिबल, राइट? आप लोग कुछ बोल सकते हैं, प्लीज समवन सेड समथिंग। ओके, या, ओके। सो नाउ अगर मैं कहूँ कि अभी कुछ सालों में बहुत ज्यादा बूम आ चुका है, ऐसा क्यों हुआ है? कोई बताएगा मुझे रीजन व्हाई सडनली डेटा साइंटिस्ट लास्ट 1-2 साल से हम सुन रहे हैं, जब हमने एंटरिंग किया था इंजीनियरिंग में तब से सुना आ रहा है, और अभी तक वो बहुत ज्यादा चल रहा है मार्केट में, इसकी जॉब्स आज भी बहुत अवेलेबल है। अगर आप रिसेशन देखोगे, लेकिन स्टिल डेटा साइंटिस्ट की पोस्ट अभी भी वैकेंसी किसी भी करियर पोस्ट में जाके चेक कर सकते हो। ऐसा क्यों है सर? द प्रॉब्लम इज इफिशिएंटली हमें डेटा साइंटिस्ट की जरूरत पड़ती है हर बार। इफिशिएंट मतलब हमारे पास जिसको अल्गोरिथम्स अच्छे से लगाना आती है, राइट? ओके, गुड वन। दूसरा हम लोग बात करते हैं व्हाई डेटा साइंस इट इज। यहाँ पे हमारे पास अलग अलग सोर्सेस से डेटा है, फॉर एग्जांपल XYZ। अब ये क्या हो, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक ऑफिस है, मैं अपनी एक शॉप चलाता हूँ, या मेरे पास अपना बिजनेस है, उस बिजनेस में मल्टीपल जगह से डेटा आ रहा है। कहाँ से डेटा आ रहा है? फॉर एग्जाम्पल कोई ऑनलाइन शॉपिंग कर रहा है, राइट? तो ऑनलाइन शॉपिंग से क्या क्रिएट हो रहा है? डेटा क्रिएट हो रहा है। कैसे सर? ट्रांजेक्शन डेटा हो सकता है, राइट? ट्रांजेक्शन डेटा समझते हो हम लोग, जो हम लोग ट्रांजेक्शन करते हैं वो लोग डेटा हो सकता है। इसके अलावा ऑफलाइन स्टोर्स होंगे मेरे, फॉर एग्जांपल ऑफलाइन स्टोर होंगे, तो वहां से भी ऑनलाइन ऑफलाइन परचेस हो रहा है। मेरा कहीं से प्रोडक्शन ओके आ रहा है कहीं से, तो उसका एक डेटाबेस बनेगा, वो भी डेटा बनेगा। अब अभी तक हमने देखा अलग अलग जगह के अलावा कुछ इन्वेंट्री होगी हमारे पास, जो हमारे पास डेटा अवेलेबल है, कितना स्टॉक्स है, वो भी डेटाबेस बनाएगा। तो अलग अलग जगह से मेरे पास डिफरेंट डिफरेंट जगह से डेटा आ रहा है। कुछ हो सकता है मैंने सोशल मीडिया पे कहीं पे जाके इन्फ्लुएंसर से यहाँ पे कुछ प्रोडक्ट सेल किया होगा, तो उसका डेटाबेस बन रहा है, मेरे पास डेटा आ रहा है। अब ये सारा डेटा अलग अलग सोर्स से तो आ रहा है, लेकिन अब मेरा काम क्या है इसमें? सर हमें क्यों जरूरत पड़ रही है सबकी? अच्छी बात है, कोई ना कोई हैंडल करेगा, स्टोर करेगा। ओके, स्टोर किया, अब हम क्या करें? व्हाट वी डू फॉर दिस डेटा? कोई मुझे बताएगा ये सारा डेटा का हम करेंगे क्या? क्या काम आएगा डेटा? जल्दी से बताओ, कम ऑन एनीवन, क्या काम आएगा? सर नेक्स्ट प्रेडिक्शन के लिए आ सकता है।
एग्जैक्टली हमें इस डेटा को एनालिसिस करना पड़ेगा, राइट? अभी एनालिसिस क्यों कर रहे हो सर, मुझे बताओ। एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूँ, बहुत अच्छा एग्जांपल बनाओ। सपोज करो आपने अमेजोन, राइट, एक अमेजोन पे आपने लास्ट ईयर सेल आया होगा, राइट, वी डोंट नो द मंथ एक्चुअली, लास्ट ईयर सेल आया होगा फॉर माइट बी क्रिसमस के टाइम पे 2021 में, ठीक है। अब 2021 में सेल आया था, हमने एक ऑर्डर परचेस किया, मुझे लगा सेल में मैं ले लूंगा, फायदा हो जाएगा, मैंने ले लिया। अब अमेजोन को ये पता चल गया कि ये पर्सन जो है सेल में लेता है, क्रिसमस के टाइम ही लेता है, एम आई राइट? तो उसको आपको मेल करेगा कि देखो भाई साहब, आपने जो लास्ट ईयर सेल किया था ना इस साल, वो सेल दोबारा आ गई है। आपको एक एक्साइटेड मेल भेजेगा। अब मुझे बताओ उसको कैसे याद रहेगा मेरे बारे में? अगेन द एनालिसिस, राइट? ये सारा जो डेटा होता है वो रॉ डेटा होता है। अब ये रॉ डेटा क्या होता है? अलग अलग फॉर्मेट में डेटा हो सकता है, अलग अलग स्टैटिस्टिक्स में डेटा होगा। हम डेटा को कलेक्ट करते हैं, डेटा बेस बनाते हैं, डेटा वेयर हाउसेस बनाते हैं। अब उसके अंदर हम लोग डेटा को एनालिसिस करना स्टार्ट करते हैं। अब डेटा को एनालिसिस किया तो मुझे पता चला कि ये एक स्टूडेंट है जो है ना क्रिसमस के टाइम ही सेल करता है, सॉरी परचेस करता है। तो मैंने इसको दोबारा अमेजोन ने उसी को वहीं पे भेजा, देखो तुम्हारी वो सेल आ गई वापस। अब इसको रिमाइंडर क्यों किया? मैंने इसकी पैटर्न को ऑब्जर्व किया, मैंने उसके पैटर्न को ऑब्जर्व किया, मैंने उसके बिहेवियर को ऑब्जर्व किया कि वो सेल में ही लेता है। उसको डजंट मैटर, चाहे वो कार्ड में रख लेगा, एड टू कार्ड करके रखेगा, फेवरेट करके रखेगा, विश लिस्ट बना के लिखेगा, लेकिन वो पैटर्न उसका पता चल गया। जब मुझे पैटर्न पता चल गया, मैंने इसको एनालिसिस कर के लिए कोई डिसीजन ले सकता हूं, यस या नो? क्या कोई डिसीजन ले पाऊं? डिसीजन ले पाएगा इसका मतलब उसके पास कंपनी ने क्या भेजा, उसको मेल भेजा। क्योंकि हमने क्या लिया, डिसीजन बनाया अकॉर्डिंग टू डेटा। हम क्या करते हैं, डेटा को एनालिसिस करते हैं। कलेक्ट करने के फर्स्ट वी हैव टू कलेक्ट द डेटा, डिफरेंट सोर्सेस से कलेक्ट किया, हमने एक एनालिसिस किया, के बाद हम पर डिसीजन कैसे लिया, बाय यूजिंग सम एल्गोरिथम्स। वो एल्गोरिथम्स हैं, वो डेटा साइंस के एल्गोरिथम। वो डेटा साइंस के एल्गोरिथम कौन कौन से होते हैं? जो हम लोग यूज करते हैं मशीन लर्निंग में, राइट? समझना बहुत चीजों चीजें। लेकिन अब हमारा सब्जेक्ट सिलेबस जो है वो मशीन लर्निंग को फोकस नहीं करता, क्योंकि इसने क्या किया है, हमने अप्लाइड किया है, हमने डेटा साइंस को अप्लाई किया। तो ये कहीं ना कहीं आपको एल्गोरिथम की जगह पे आपको डेटा कलेक्शन, डेटा के बारे में ही अटक जाता है। अगर मैं कहूँ सिलेबस, मैं आपको सॉफ्ट कॉपी सब भेज दूंगा, राइट, आपको मिल जाएगा। अगर मैं सिलेबस की बात करूँ तो जो मॉड्यूल नंबर 1 लिख रहा है, राइट, मैं आपको थोड़ा सिलेबस पे जाता हूँ। मॉड्यूल नंबर 1 जा रहा है, वो इंट्रोडक्शन पार्ट जा रहा है। आई थिंक आपको ओवरव्यू समझ में आ गया होगा कि इंट्रोडक्शन पार्ट मतलब सिंपल बात है। चलो मॉड्यूल नंबर 2 क्या बोलता है? आप सिलेबस को समझोगे तो थोड़ा मजा भी आएगा और पता भी चलेगा मुझे कहाँ जाना है। दूसरा आता है दैट इज कॉल्ड डेटा एक्सप्लोरेशन। अब डेटा को एक्सप्लोर करना है मुझे। कैसे एक्सप्लोर करोगे? अब मेरे पास डेटा, रॉ डेटा आ रहा है, इसके लिए मैं वेरियस स्टैटिस्टिकल फॉलो करूंगा जिसके बेसिस मैं डेटा को एक्सप्लोर कर सकूं। फॉर एग्जांपल मीन, मोड, मीडियन, या मैं कार्ल्स पियर्सन मेथड लगाऊंगा। ये पूरा मॉड्यूल स्टैटिस्टिक्स है। अगर आप इनडायरेक्टली मैं सुनना चाहते हो तो क्या है, तो बेसिकली यानी कि मैथमेटिकल मॉडल्स हम लोग यहाँ पे देखेंगे। इसमें न्यूमेरिकल्स, इट्स न्यूमेरिकल बेस्ड होगा, राइट? बात करते हैं इन मॉड्यूल नंबर 3 की बात करते हैं। The third one is the module number 3, right? मॉड्यूल नंबर 3 बोलता है मेथोडोलॉजी, यानी कि डेटा को विजुलाइज करना। अब देखो बीच में एक एल्गोरिथम आना चाहिए था। अगेन मैंने कहा था एमएल आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो, ऐसा मुंबई यूनिवर्सिटी समझती है, तो आपको मशीन लर्निंग नहीं दे रहा आपको। अब यहाँ पे क्या प्रोवाइड कर रहा है? मेथोडोलॉजी। मेथोडोलॉजी आप क्या मेथड अप्लाई करोगे और कैसे आप डेटा को विजुलाइज करोगे। अब सर डेटा विजुअलाइजेशन माने कि कैसे डेटा दिखेगा इन द फॉर्म ऑफ ग्राफिकल फॉर्म में, प्लॉट करोगे हिस्टोग्राम में, पैरेलल चार्ट्स बना के अलग अलग विजुअलाइज करके रोड मैप बना के बताओगे कि देखो ये डेटा है, ऐसे दिखेगा। यानी कि अगर मैं किसी को बात करूं, अमेजोन ने जो पर्सन की बात की उसकी सेल जो थी, हो सकता है ये कहेगा कि दिसंबर में इस पर्सन ने इतना परचेस किया था, हो सकता है इसने 200 रुपीज का, बहुत छोटा सा एग्जांपल ले रहा हूं, ये बहुत बड़ा डेटा होता है। और हो सकता है 22 में इसने फिर से सेल करी थी, 22 में इसने डेटा यहां लिया है। तो मैं एक्सपेक्ट क्या कर सकता हूं
कि कहीं ना कहीं थोड़ा सा ये ज्यादा बन सकता है, तो मेरे ग्राफ हो सकता है। तो इट कुड बी पॉसिबल कि मैंने नेक्स्ट टाइम दिसंबर 23 में उससे भी कम मैंने कुछ परचेस किया हो। तो ये मेरा स्टैटिस्टिकल शो करेगा। इट डजंट मैटर कि मेरे को क्या करना है, मेरा पॉजिटिव जा रहा है, ग्राफ नेगेटिव जा रहा है, लेकिन ये विजुअलाइजेशन का मतलब होता है जो भी मेरे पास डेटा होता है मैं उसको स्टैटिस्टिकल के बाद मैं उसको विजुअलाइज करना चाहता हूँ इन ग्राफिकल फॉर्म में। समझ में आया? ग्राफिकल का मतलब होता है मुझे डिसीजन कैसे ले पाऊंगा। अच्छा, आप मुझे एक छोटा सा एग्जांपल पूछना चाहता हूँ सभी से, राइट एवरीबॉडी, मुझे बताना प्लीज, आप डेली कितने घंटे पढ़ते हो? चलो, अच्छा सवाल नहीं था। दूसरा सवाल पूछता हूँ कि आप डेली, यानी कि अगर मैं सिंपली कहूँ, कौन सा एक फेवरेट डिश खाने की बताओ जो सबसे अच्छी फेवरेट डिश होती है? एनीबॉडी? चैट बॉक्स ओपन है, आप लोग लिख सकते हो। कोई खाने की डिश बताओ जो आप वीकली या रेगुलरली आप प्रेफर करते हो खाना, या मंथली प्रेफर करते हो? जल्दी से एनीवन गैस करो, खाने की बात कर रहा हूँ यार, इतना तो बता ही सकते हो। कुछ गलत तो नहीं पूछा मैंने? कम ऑन, बटर चिकन? ओके, चलो मैं सिंपल ले लेता हूँ, इट्स कॉल्ड वड़ा पाव ले लेता हूँ, ज्यादा सिंपल लगेगा। वड़ा पाव ले लिया मैंने फॉर एग्जाम्पल। अब ये वड़ा पाव क्या बोलना चाहता है कि अभी यहाँ पे अगर मैंने इसको ग्राफिकल फॉर्म में देखा तो मैंने कुछ डेज मैंने आइडेंटिफाई किए, मेरे पास क्लस्टर्स होंगे, मेरे पास अलग अलग ग्रुप्स फॉर्म करूंगा और मैं बताऊंगा कि ये इन इन जगह पे ऐसा रहा है ग्राफ जिसकी वजह से यहाँ पे मैंने वड़ा पाव ज्यादा खाया, यहाँ पे कम खाया, राइट, यहाँ पे बिल्कुल नहीं खाया, यहाँ पे ब्लैंक चला गया। तो ये पूरा के पूरा ग्राफिकल शो करेगा कि मैं इतनी बार उस शॉप पे विजिट किया होगा, कि इतनी बार मैंने खाया था। ठीक है, चलो एक छोटा सा एग्जाम्पल था, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, ना मॉड्यूल नंबर 3 के बाद आता है नेक्स्ट मॉड्यूल नंबर 4। मॉड्यूल नंबर 4 होता है दैट इज कॉल्ड एनामोली डिटेक्शन। अब ये एनामोली डिटेक्शन क्या होता है? आउटलायर होता है। आउटलायर का मतलब क्या होता है? जो हम जो भी डिसीजंस लेते हैं तो किस पे बेस्ड डिसीजन लेते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने कहा डेंसिटी ज्यादा होगी तो मैं डिसीजन ले सकता हूँ, किसी डेटा में स्टैटिस्टिक्स प्रॉपर दिया होगा तो मैं डिसीजन ले सकता हूँ। तो वी आर टॉकिंग अबाउट दी ओनली हियर डिटेक्शन, यानी कि हम डिसीजंस की बात करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट मॉड्यूल नंबर आएगा हमारे पास, मॉड्यूल नंबर 5। यहां पे हम लोग देखेंगे विच इज कॉल्ड टाइम सीरीज फोरकास्टिंग। अभी टाइम सीरीज फोरकास्टिंग क्या होता है? ये बेसिकली हमारे पास एक टाइम सीरीज डिकम्पोजिशन होता है। जब भी हम चीजों को एवरेजली फॉलो करते हैं, कितना एरर रेट आएगा, कितना हमारे पास स्क्वायर रूट्स आएगा, कितने परसेंटेज हम लोग चेक करेंगे, या कैसे हम इवेल्यूट करेंगे, कैसे हम क्लासिफाई करेंगे डेटा में, कैसे हम क्लस्टरिंग करेंगे। तो ये सीधे की ये मॉड्यूल नंबर डिपेंड करता है टाइम सीरीज फोरकास्टिंग। नेक्स्ट, द लास्ट मॉड्यूल इज द मॉड्यूल नंबर 6। इट इज योर मॉडलिंग, यानी कि मैं सिंपली कहूं इसका होता है अप्लाइड डेटा साइंस। इस मॉड्यूल का नाम है एप्लीकेशन ऑफ डेटा साइंस, यानी कि हमें कहां कहां पे यूज होता है। फॉर एग्जांपल फ्रॉड डिटेक्शन, प्रिडिक्शन। अगर मैंने कहा कि हाउस प्राइस प्रिडिक्शन, मेरे पास स्टैटिस्टिकल ग्राफ आ जाएगा या हमें पर डेटा आएगा तो मैं प्रिडिक्ट कर सकता हूँ कि देखो सर इतनी ठंडी पड़ रही है, तो मैं ये प्रिडिक्ट कर सकता हूँ कि 1-2 दिन में ठंडी चली जाएगी, या मैं बोल सकता हूँ कि ठंडी और बढ़ सकती है। इसके लिए मुझे कुछ डेटा चाहिए। फॉर एग्जांपल दिल्ली में ठंडी बढ़ गई है, नॉर्थ में ठंडी ज्यादा बढ़ गई है, साउथ में ठंडी बढ़ी है, तो हम एक प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि सब जगह पे ठंडी बढ़ी है तो कहीं ना कहीं मुंबई में भी ठंडी आने की पॉसिबिलिटी है, यस और नो। जैसे हम लोग रेन प्रोडिक्शन करते हैं, तो ये प्रोडिक्शन कैसे होता है? हमारे पास डेटा होता है, उसके बेसिस पर हम लोग प्रोडिक्शन करते हैं। फॉर एग्जाम्पल दूसरा हम बोल सकते हैं वेदर फोरकास्टिंग। इसके अलावा हाउस प्रोडिक्शन, किसी पर्टिकुलर एरिया में आपने प्राइस डिटेक्ट किया है, आप उसको फ्लैट का कॉस्ट प्रिडिक्ट कर सकते हो। इसके अलावा फ्रॉड डिटेक्शन, अगर आपको लग रहा है कि कुछ डेटा हमारा स्टील हुआ है तो हम फ्रॉड डिटेक्शन भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं। सो ये सब एप्लीकेशंस होते हैं जिसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। सो दिस इज ऑल अबाउट दी मॉडल 1, 2, 3, 4 एंड 5। ओके, क्लियर है बेटा यहाँ तक सबको? आगे बढ़ते हैं ना। सब्जेक्ट समझ में आ गया, डेटा साइंस क्या है। दूसरा, डेटा साइंटिस्ट पोस्ट इज वन ऑफ द बेस्ट थिंग जहां आप देख सकते हो। इसके प्रैक्टिकल्स आप देखोगे तो शायद पाइथन वगैरह यूज किया जाता है, ठीक है, जो आप लोग कॉलेज में देखोगे आप लोग, राइट। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं डेटा साइंस के बारे में। अच्छा, बिफोर दैट वी हैव टू कंप्लीट दिस सब्जेक्ट इन 30 आवर्स। कैसे हम लोग करने वाले?
इसके लिए मैं आपको लेक्चर नोट्स प्रोवाइड करूंगा, जो भी लेक्चर पीडीएफ होगा वो मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, राइट? जो भी मैं यहाँ पे लिखूंगा लेक्चर्स में, आई विल ट्राई टू कवर ईच एंड एवरी टॉपिक। इंपॉर्टेंट टॉपिक भी मैं आपको बताऊंगा जहां से क्वेश्चन बन सकते हैं, तो आई कैन गिव सम क्वेश्चन बैंक विच इज बेस्ड ऑन द मॉड्यूल वाइज। ये सब्जेक्ट पहली बार इंट्रोड्यूस हुआ है, अभी तक नहीं आया है, स्पेशली कंप्यूटर साइंस में। एमएल पहले आया था, मैथ्स आ चुका है, लेकिन कहीं ना कहीं कोर डेटा साइंस नहीं आया। तो हम अप्लाई डेटा साइंस का मतलब होता है कि मैंने अब अप्लाई करके डेटा साइंस को यूज कर रहा हूँ, बाय यूजिंग द स्टैटिस्टिकल ग्राफ, बाय यूजिंग द सम एल्गोरिथम्स, बाय यूजिंग सम विजुअलाइजेशन एंड एप्लीकेशन। तो ये चीजें मैं करने के बाद मैं विजुअलाइज कर सकता हूँ अपने रिजल्ट को, और मैं डिसीजन ले सकता हूँ। नाउ दूसरा हमारे पास आता है, इसके अलावा नोट्स मैं आपको जस्ट लाइक आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वो मैं आपको प्रोवाइड करूंगा। सो दिस 3 थिंग्स विल बी प्रोवाइडेड फ्रॉम माय साइड। ओके, यहां तक सबको क्लियर है? एनीवन हैव डाउट? कुछ पूछना बेटा, आगे बढ़े? ऑल ओके? चलो शुरू करते हैं। द फर्स्ट मॉड्यूल नेम इज, दैट इज अवर इंट्रोडक्शन टू डेटा साइंस। क्या क्या देखने वाले हैं हम लोग आज? फर्स्ट मॉड्यूल देखने वाले हैं। क्या क्या है? सबसे पहले बात करते हैं इंट्रोडक्शन की, बात करते हैं। तो इंट्रोडक्शन डेटा साइंस क्या होता है? फर्स्ट आई विल डिस्कस अबाउट द डेफिनेशन, की पॉइंट्स। दूसरा, डेटा साइंस का प्रोसेस कैसे होता है, कैसे हम लोग मोटिवेट करते हैं डेटा साइंस को यूज करने के लिए। कॉम्प्लेक्सिटी, अपार्ट फ्रॉम दिस कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी, डेटा साइंस टास्क क्या होगा, एग्जाम्पल, ओवरव्यू ऑफ द डेटा प्रिपरेशन, मॉडलिंग, दोनों में क्या डिफरेंस होगा, डेटा साइंटिस्ट, डेटा एनालिटिक्स में, इन सब में क्या डिफरेंस होगा। ठीक है, एक एक करके हम लोग स्टेप बाय स्टेप फॉलो करेंगे। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। द फर्स्ट वन, नाउ फर्स्ट हमारे पास निकल के आता है, द इनिशियल टॉपिक इज अबाउट डेटा साइंस। चलो कोई मुझे बताएगा कुछ की पॉइंट के बारे में, कोई की पॉइंट जिसको लग रहा है कि कुछ बताना चाहता तो बता सकता है। व्हाट इज डेटा साइंस? एनीवन? कम ऑन, अभी तक जो समझ में आया थोड़ा थोड़ा बता सकते हो? एनीबॉडी? की पॉइंट प्लीज, यू कैन राइट ऑन चैट बॉक्स प्रणव, और यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ एंड गिव यू सम पॉइंट्स। अभी तक आपने थोड़ा सा कुछ भी सुना होगा, पढ़ा होगा, बता सकते हो। एनीथिंग? ओके गुड। Study and processing of data. Okay, the first answer is, that is seen. Okay, study and processing of data. Again, जहां भी डेटा दिखेगा मुझे डेफिनेटली प्रोसेस तो करना पड़ेगा, पता करना पड़ेगा। नेक्स्ट इज गेटिंग प्रिडिक्शन। प्रणव सेड गेटिंग प्रिडिक्शन फ्रॉम डेटा फॉर द फ्यूचर। गुड वन, ये भी अच्छा था। चलो जल्दी से बताओ, कमान कमान कमान। सर हर चीज डेटा है हमारे पास, आसपास हम सब चीज डेटा से घिरे हुए हैं। अगर आप देखो कि अपने फोन चला रहे हो, डेटा है, फोटो खींच रहे हो, डेटा है, ठीक है, रिकॉर्ड कर रहे हो, यहाँ पे लेक्चर चल रहा है, वो भी डेटा है। नेक्स्ट, स्टैटिस्टिकल एनालिसिस ऑफ डेटा। अखिल सेड अप्लाइंग मैथमेटिकल एंड स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स फॉर एनालाइजिंग ऑफ डेटा। वेरी गुड। चलो अच्छे अच्छे आंसर्स आ रहे हैं मेरे पास, जल्दी से बताओ। अभी एक चीज मिसिंग लग रही है मुझे, अभी मुझे लग रहा है कि शायद एक और आंसर्स, मुझे उम्मीद है कुछ तो बताएगा, जल्दी से बताओ। विजुअलाइजेशन ऑफ डेटा, हिनल, वेरी गुड। एग्जैक्टली, हम डेटा को विजुअलाइज नहीं करेंगे तो कैसे हम देखेंगे। गुड वन। और अभी भी एक बाकी है। नेक्स्ट आंसर इज एनालिसिस ऑफ डेटा टू मेक दिस प्रिडिक्शन एंड विजुअलाइजेशन ऑफ डेटा। ओके, अच्छा, हम प्रिडिक्शन कर सकते हैं तो क्या हम डिसीजन ले सकते हैं किसी जगह पे? सोच के बताओ, क्या हम डिसीजन मेकर बन सकते हैं डेटा के बेसिस पे? इज इट ट्रू? यस और नो? क्या लगता है, हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं तो डिसीजन पॉसिबल है? एग्जैक्टली, बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से हम स्टैटिस्टिक्स को लेके विजुलाइज कर सकते हैं, प्रिडिक्ट कर सकते हैं, और दूसरा सबसे मेन चीज, हम डिसीजन भी ले सकते हैं। अब डिसीजन लेने के लिए दिमाग में क्या आता है कि सर हम कैसे डिसीजन लेंगे? बाय यूजिंग द रिपोर्ट्स।
अब रिपोर्ट क्या चीज होती है? डेटा साइंस का एक पार्ट होता है, इट्स कॉल्ड बिजनेस इंटेलिजेंस, यानी कि मैं कहूं बीआई। बीआई टूल की हेल्प से हम उसमें डिसीजन ले सकते हैं और पूरा प्रॉपर्ली डेटा को विजुअलाइज कर सकते हैं। ठीक है, आई होप यू अंडरस्टैंड। चलो नेक्स्ट पॉइंट लिखते हैं डेफिनेशन की। द फर्स्ट पॉइंट, दो तीन डेफिनेशन हमारे पास है, की पॉइंट लिखवाता हूं मैं आपको। डेटा साइंस इज अबाउट डेटा गैदरिंग, analysis, and also decision making. And decision making. Okay, next point. Data science is about finding pattern in data through analysis and the future prediction. And the future predictions. Okay, next point. It is a study of, it is a deep study of, अब आप बोलोगे डीप लर्निंग आ गया क्या सर यहाँ पे? इट इज डीप स्टडी ऑफ द मैसिव डेटा, ओ द मैसिव अमाउंट ऑफ डेटा which involves extracting meaningful insight from raw, structured, unstructured data that is processed during using the scientific method, technology, and the algorithms. ओके, एक बार प्लीज पॉइंट पढ़ो ध्यान से। यहाँ पे तीन चीजों की बात हुई। यहाँ पे एक तो बोला इसने रॉ डेटा, ठीक है, समझ में आता रॉ डेटा। इसने स्ट्रक्चर अनस्ट्रक्चर डेटा बोला। क्या होता है स्ट्रक्चर अनस्ट्रक्चर, जल्दी से बताओ। व्हाट इज स्ट्रक्चर? सुना है कभी नाम? व्हाट इज स्ट्रक्चर? रिलेशनल टेबल या रिलेशनल डेटा। स्ट्रक्चर का मतलब होता है जो आपका टैबुलर फॉर्म में डेटा होता है, यानी कि रिलेशनल डेटाबेस होता है, उसको हम बोलते हैं दैट इज कॉल्ड स्ट्रक्चर, या रिलेशनल या टैबुलर फॉर्म में बोल सकते हैं। दूसरा होता है अनस्ट्रक्चर। व्हाट इज अनस्ट्रक्चर? जो डेटा जो टेबल के फॉर्म में अलग हो सकता है, फॉर एग्जांपल टेक्स्ट डेटा हो सकता है ना, वीडियो हो सकता है, ओके, ऑडियो हो सकता है, मल्टीमीडिया हो सकता है, ठीक है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, जो किसी टेबुलर फॉर्म में नहीं आ सकता, उसको बोलते हैं अनस्ट्रक्चर्ड डेटा। ओके, और तीसरा आता है सेमी स्ट्रक्चर विच इज द कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ। ओके, चलो देख लो एक बार प्लीज पॉइंट्स, आगे बढ़े। by using, next point, by using data science, companies are able to make, point number one, the better decision. Second one is predictive analysis. And the third one is the pattern discovery.
अच्छा मुझे बताओ ये तीन चीज कैसे काम आती? पहले आता है बेटर डिसीजन। क्या मुझे बेस्ड ऑन डेटा के बेसिस पे, यानी कि हमारे पास डेटाबेस होगा तो उसके बेसिस पे हम डिसीजन ले सकते हैं इजीली? यस। अगर मैं कहूँ कि वो पर्सन का बिहेवियर मुझे पता करना है तो कैसे पता चलोगे? वो कितना ऑफिस में कितना लीव लेता है, वो ऑफिस में कितने घंटे काम करता है, तो उसका स्टैटिस्टिकल रिकॉर्ड होना चाहिए। अगर मैं कहूँ ये बंदा बहुत कम एक्टिव होता, रिलायबल नहीं होता, तो मैं किस बेसिस पे बोल सकता हूँ, है ना? सपोज करो एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, मेरे पास कुछ 100 एम्प्लॉइज है। मैनेजर को या बॉस को पता करना है कि इनमें से मैं पता करना चाहता हूँ कौन बहुत एक्टिवली काम करता है या इन्वॉल्व होता है, या कैसे करोगे? तो मुझे जल्दी से बताओ कैसे वो बॉस पता कर सकता है? बाय यूजिंग डेटा साइंस। कम ऑन, कोई ट्राई करेगा, सोचेगा? एनीबडी? आई विल गिव अनदर एग्जांपल आफ्टर दैट। वो कैसे डिसीजन लेगा बताओ, क्या करेगा, कैसे पता करेगा कि बंदा, या प्रिडिक्ट कैसे करेगा? चलो ऑब्वियसली बात है, 100% एक्यूरेसी नहीं बात कर रहे हैं हम लोग, कि अगर मैं कहूँ 50 लोग बहुत अच्छे लोग हैं या बहुत अच्छे डेडिकेटली काम करते हो, 50 नहीं करते या 30 नहीं करते, तो उसमें से हो सकता है 28 ही निकलेगा, हो सकता है 2-3 कम ज्यादा हो सकता है, या 8-10 कम हो सकता है। इट्स ओके, वी नॉट टॉकिंग द एग्जैक्ट एक्यूरेसी, बट क्या हम स्ट्रैटेजी आप लगा के सोच सकते हो कि आपके ब्रेन में क्या आता है सबसे पहले, कि सर उसको कैसे करना चाहिए? और जल्दी से बताओ, डेटा भी आप खुद ही बनाओ कि क्या क्या डेटा, क्या एट्रीब्यूट्स हो सकते हैं। कम ऑन, थिंक अबाउट इट। कौन सोचेगा बताओ? ओके, आंसर्स आ रहे हैं मेरे पास, तुषार। बाय एनालाइजिंग परफॉर्मेंस और टारगेट अचीव। ओके गुड। इसने क्या किया? इसने बोला कि सर आप टारगेट कौन कौन अचीव कर पा रहा है उसको, और उसके परफॉर्मेंस को हम लोग एनालिसिस करेंगे, ठीक है? तो हमने एक एनालिसिस पार्ट में क्या डाल दिया हमने, वी हैव 3 पार्ट्स। ओके, इसने एनालिसिस पार्ट में क्या कर दिया कि उसके टारगेट अचीव कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा, वो देखना, ठीक है? चलो मान लिया। बाकी लोग आंसर क्या देंगे बेटा? कैसे वो बॉस आइडेंटिफाई करेगा? कुछ बच्चे बोल रहे हैं सर कौन ज्यादा वड़ा पाव लेके आ रहा है, कुछ खाने का आइटम लेके आ रहा है, वो अचीव करेगा। ऐसा है क्या? एनीवन? अखिल, कुछ आ रहा है दिमाग में? हिनल, प्रणव, सीन, जल्दी से बताओ। माय क्वेश्चन इज माय क्वेश्चन इज मेरे पास 100 एम्प्लॉइज है, ठीक है? उस बॉस को पता करना है कि ये टॉप परफॉर्मर कौन कौन सा है, वो कैसे पता करेगा? क्या डेटा चाहिए उसको प्रिडिक्ट करने के लिए, एनालिसिस करने के लिए? तो उसने बोला है, एक स्टूडेंट ने, बच्चे ने बोला है कि सर वो उसने टारगेट अचीव किए जिन लोगों ने, कि उनको मैंने डाल दिया एक कैटेगरी में, कि इनमें से इतने लोगों ने टारगेट दिए थे, अचीव किए, तो मैंने बोल दिया कि इनका परफॉर्मेंस अच्छा है, सो मैं इनको बोनस दूंगा या इनको इंक्रीमेंट दूंगा। गॉट माय पॉइंट? तो इसने एक आंसर दिया है, ठीक है? क्या ये एक पैरामीटर सफिशिएंट है कि कुछ और भी पैरामीटर डाल सकते हो? कम ऑन, थिंक अबाउट इट। अरे मेरे सामने तीनों चीज रखे हुए हैं यहाँ पे, 1 2 3, देखो ये 2 3 ऑप्शन लिखे हुए हैं। यही तो काम करना है उसको कंपनीज में। यस, ओके। चलो एक आंसर आया मुझे, नंबर ऑफ आवर्स, कितने घंटे काम कर रहा है, ठीक है? हो सकता है एक बंदा कम आवर्स में कर सकता है, इट्स पॉसिबल बाय लुकिंग एट द वर्क आवर। ओके, तो उसका ऑब्वियसली बात है, एक आर मतलब मेरे पास ये भी डेटा मिल जाएगा कि कितनी बजे आ रहा है, पंक्चुअल है कि नहीं है, अवेलेबिलिटी कितने टाइम पे रहा है ऑफिस में, ठीक है? टारगेट अचीव होता है, दैट इज वन ऑफ द एट्रीब्यूट, इट इज वन ऑफ द अनदर एट्रीब्यूट। और कोई ट्राई कर सकता है? देखते हैं क्या निकाल के आता है आप लोगों से, जल्दी से बताओ। देखो उसको डिसीजन के लिए क्या चाहिए, उसको इनपुट चाहिए। डिसीजन कैसे हो पाएगा? इनपुट। इनपुट के मतलब क्या होता है? डेटा। और डेटा कहाँ कहाँ से कलेक्ट करना है वो अपने को सोचना है। एकेडमिक प्रोफाइल, एकेडमिक प्रोफाइल
सी प्रोफाइल, सी हम लोग परफॉर्मेंस की बात करें, अगर किसी का प्रोफाइल अच्छा है तो वी कैन नॉट जस्टिफाई ना। बिहेवियर एंड इंटरेक्शन विद द क्लाइंट एंड द टीम में, ओके, द बिहेवियर इज गुड वन। उसका बिहेवियर, उसके बारे में फीडबैक्स, वी हैव अ फीडबैक। हर बार किसी न किसी क्लाइंट का फीडबैक हम लोग लेते हैं कि ये स्टाफ कैसा है, तो नॉर्मली फीडबैक लिया जाता है हमेशा। आपकी कॉलेज में बहुत बार फीडबैक लिया जाता है, राइट? होता है ना फीडबैक, सेम चीज। सर जो यूनिक सोल्यूशन प्रोवाइड करता हो। यूनिक सॉल्यूशन प्रोवाइड करता हो, या उसको मैं मॉडिफाई करके बोल सकता हूँ कि वो एक्टिवली सजेशन देता हो। उसको बोल सकता हूँ एक्टिवली सजेशन देता है, टीम्स में एक्टिवली पार्टिसिपेट करता है, टीम मीटिंग में पार्टिसिपेट करता है, इनपुट्स देता है, कुछ नए नए आइडियाज देता है, वो हम बोल सकते हैं कि बहुत एक्टिव होता है। ठीक है, एक्टिविटीज उसकी बहुत हाई होती है। एक अधीश बोलना चाह रहा है, एम्प्लॉइज डिलीवरी टास्क बिफोर डेडलाइन और आर इफिशिएंटली अदर देन, ओके गुड वर्क। इसने बोला है जो आप डेडलाइन पे जो काम करके पहले दे रहा है, डेडलाइन के बाद तो देने वाले, डेडलाइन से बिफोर जो दे रहा है वो ऑलरेडी क्या होगा, पंक्चुअल होगा। दूसरा, वो क्या हो सकता है हमारे पास, डिसिप्लिन होगा और एक्टिवली पार्टिसिपेट भी करता मिलेगा। सो ये सारे पैरामीटर दैट इज सफिशिएंट। अब उसको बॉस को मिल जाएगा काम, है ना, इनमें से देखेगा, इनमें से सारे एट्रीब्यूट को यूज करेगा डेटाबेस को, अगेन स्टैटिस्टिक्स ग्राफ करेगा, प्लॉट करेगा, एंड उसमें से उसको आइडेंटिफाई करेगा कि मुझे कौन सा डिसीजन लेना बेटर होगा, या प्रिडिक्ट करेगा कि ये सारे लोग हो सकते हैं, इनमें अच्छा हो सकता है इनका, तो इसको मैं इंक्रीमेंट दे सकता हूँ, बोनस दे सकता हूँ, वॉट एवर इट इज, पार्टी वार्टी दे सकता हूँ। चलो अच्छा था, गुड वर्क। समझ में आया बेटा? जितना डिस्कस करोगे ना उतने नए नए पॉइंट्स मिलेंगे। इट्स जस्ट ओपन एंडेड, है ना, ओपन एंड क्वेश्चन है ये। चलो एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूँ, ये आपको क्वेश्चन आपको बुक में मिल जाएगा। अच्छा, बुक कौन सी पढ़ना है मैं आपको लास्ट बताता हूँ। एक छोटा सा एक और एग्जांपल, वी हैव वन मोर एग्जांपल। द एग्जांपल इज, सपोज करो, लेट सपोज, ठीक है, हमें ट्रैवल करना है, ए को ट्रैवल करना है कहीं बी पे, यानी कि ए स्टेशन से बी स्टेशन में हम कार से ट्रैवल कर रहे हैं। ठीक है, हमें कुछ डिसीजन लेना है, वी नीड टू टेक डिसीजन। कैसे डिसीजन लेना है आपको? द फर्स्ट डिसीजन इज दैट कि मुझे कौन सा रूट फॉलो करना है, ये वाला, ये वाला, ये वाला। ठीक है, अगेन डिसीजन की बात हो रही है। आप ऐसे ब्लाइंडली डिसीजन ले तो चलो वो ले लेते हैं यार, तो क्या होता है समटाइम ये स्टक, है ना, होता है ना ऐसा। हम कभी बाहर गांव जाते हैं या कहीं बाहर जाते हैं, फॉर एग्जांपल शिरडी गए या आसपास घूमने के लिए कभी लोनावला गए या एनीवेयर प्लेस गए, तो हम क्या करते हैं, कौन सा रूट फॉलो करना हम डिस्कस करते हैं। सी, मुंबई में बहुत जगह हाईवे पे सेम रूट होता है, तो हम कभी कभी कोई फॉलो करने की जरूरत नहीं पड़ती अगेन। बट कहीं नई जगह पे जाना है आपको, तो आपको डिसीजन लेना है आपको कि हम क्या रूट फॉलो करें। ठीक है, सो वी हैव टू टेक सम डिसीजन सच एज लाइक रूट, कौन सा बेस्ट रूट होगा, कौन सा फास्टर होगा, कौन सा उस पर्टिकुलर लोकेशन बेस्ट रहेगा। दूसरा, जिसमें ट्रैफिक जाम कम होगा, क्योंकि हो सकता है हम वीकेंड पे जा रहे हैं। दूसरा, कॉस्ट इफेक्टिव भी इंपॉर्टेंट है। आई थिंक आपको पता है, नहीं पता है, देयर इज अ टू वे टू गो। लोनावला जाने के लिए टू वे होता है, एक होता है हमेशा टोल आता है, एक होता है विदाउट टोल भी होता है। आपने देखा होगा, जितना मुझे पता है, ये विदाउट टोल वाला रोड मुझे नहीं पता, बट मुझे थोड़ा सा आइडिया है कि यहाँ पे टोल नहीं होता है, प्लस यहाँ पे थोड़ा टाइम ज्यादा लगता है। आई डोंट नो टू विच प्लेस इट इज, आई होप सम ऑफ स्टूडेंट नो दैट। ये वाला नॉर्मल हमारा हाईवे होता है जो हम लोग फॉलो करते हैं, जिसको हम घाट वगैरह जहाँ पे आता है, इस पर टोल वगैरह होता है, तो लोग टोल को अवॉइड करने के लिए वो पुराने वाले हाईवे को भी फॉलो करते हैं। बट आई डोंट नो, उसमें टाइम ज्यादा लगता है एज द गूगल सेड। ठीक है, तो अभी क्या होगा, कॉस्ट इफेक्टिव भी आ गया मेरे पास, टाइम कंस्ट्रेंट भी आ गया, सबसे बेस्ट रूट क्या होगा, तो मुझे डिसीजन लेना है। तो अब मुझे बताओ, वी विल गेट अ एप्रोप्रिएट आंसर फॉर दिस डिसीजन। तो क्या डिसीजन लेना चाहिए, कैसे लोगे? So this analysis of data is called as a data analysis, and which part is called as a data science. हम जब इस सारे रूट को, सब चीजों को एनालिसिस कर रहे हैं, पहला हमने क्या रखा था, कॉस्ट, कॉस्ट इफेक्टिव होना चाहिए। ठीक है, हो सकता है रूट की जगह पे मैंने कंसिडर किया मैं बाय बस जाना चाहता हूँ, बाय ट्रेन जाना चाहता हूँ, बहुत सारे ऑप्शंस हो सकते हैं। दूसरा, कम टाइम लगे यानी कि फास्ट हो सके। दूसरा, लेस ट्रैफिक पॉसिबल हो। ओके, दूसरा, less traffic, and the fourth one is we'll consider as a, what we have, the shortest path, नहीं, क्या रखा था हमने, बेस्ट रूट।
ठीक है, चलो इन 4 के बेसिस पे हमने डिसीजन लेना, तो ये सब चीजों को मुझे एनालिसिस करना पड़ेगा, उसके बाद जाके मैं यहाँ पे डिसीजन ले पाऊंगा। आई होप यू विल अंडरस्टैंड। समझ में आया बेटा? तब उसको जो हम एनालिसिस करते हैं उसको बोलते हैं डेटा एनालिसिस, और डेटा एनालिसिस का पार्ट होता है डेटा साइंस। ठीक है, चलो एक बार देख लो प्लीज अभी तक जो मैं आपको समझाया। जस्ट आई एम टेकिंग अ 2 मिनट पॉज हियर टू कनेक्ट माय चार्जर। ओके, ऑलराइट, सो नाउ आई होप यहाँ तक सबको क्लियर है एग्जाम्पल तक। चलो ये हमने डिस्कस किया व्हाट इज डेटा साइंस, अबाउट डिटेल ऑफ द डेटा साइंस एंड क्या बेनिफिट्स होते हैं हमारे पास। ओके, कहाँ पे मुझे डेटा साइंस की जरूरत पड़ेगी? फॉर एग्जांपल काफी इंडस्ट्रीज में आज के डेट में, फॉर एग्जांपल द एरिया, कहाँ पे मुझे जरूरत पड़ेगी? आई विल राइट सम पॉइंट्स हियर। एरिया, फॉर एग्जांपल इंडस्ट्री, आज की डेट में फॉर एग्जांपल सबसे ज्यादा कहाँ पे ट्रांजेक्शन्स होते हैं? दैट्स कॉल्ड बैंकिंग इंडस्ट्रीज। दूसरा कंसल्टेंसीज। नेक्स्ट हेल्थ केयर सेक्टर, आज की डेट में सबसे ज्यादा हेल्थ केयर होते हैं सेक्टर्स में सबसे डिमांड है, क्योंकि डेटा इतना सारा आ रहा है। जहां पे डेटा आ रहा है अगेन द डिसीजन इज रिक्वायर्ड। नेक्स्ट इज मैन्युफैक्चरिंग ऑल्सो एंड मैनी मोर। चलो आगे बढ़े। द नेक्स्ट इज द नेक्स्ट टॉपिक इज, हमारा पहला टॉपिक है नाउ, नेक्स्ट इज डेटा साइंस प्रोसेस। नाउ व्हाट इज डेटा साइंस प्रोसेस? हमारे पास डेटा साइंस की कुछ प्रोसेस होता है, इसको हम बोल सकते हैं लाइफ साइकिल भी बोल सकते हैं। ओके, so now first is heading is data science process.
नाउ इन दिस प्रोसेस होता क्या, बेसिकली मेरे पास बहुत सारा डेटा है, तो मेरे पास एक लाइफ साइकिल फॉलो करना पड़ेगा। और वो लाइफ साइकिल क्या होता है, सबसे पहले मुझे डेटा को कलेक्ट करना पड़ेगा, फिर डेटा को क्लीन करना पड़ेगा, डेटा को क्लीन करने के बाद एक्सप्लोर करना पड़ेगा, डेटा को एनालिसिस करना पड़ेगा, मॉडल डिजाइन करना पड़ेगा, उसके बाद मैं मॉडल को डिप्लॉय करूंगा। अब आप सोच रहे होंगे सर इतना सारा काम कैसे करना पड़ता है, मैं आपको एक एक करके दिखाता हूँ। फर्स्ट आई विल मेक अ डायग्राम हियर। तो फर्स्ट सबसे पहले होता है डेटा को कलेक्ट करना। सबसे बड़ा चैलेंजिंग टास्क होता है डेटा को कलेक्ट करना। अब डेटा कलेक्ट करने का प्रॉब्लम कैसे होता है कि मल्टीपल सोर्सेस से डेटा आता है, तो हमें हर सोर्सेस को अलग अलग जगह से डेटा को कलेक्ट करके एक जगह पे रखना पड़ेगा। ओके, सो वन ऑफ द फास्ट इंपॉर्टेंट काम, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है। दूसरा हम लोग टास्क की बात करें, डेटा को क्लीन करना पड़ेगा, वी कैन कॉल एज अ क्लीनिंग। अब आप बोलोगे सर डेटा क्लीन मतलब क्या, क्या वॉशिंग मशीन में धोना है क्या उसको? तो क्लीनिंग का मतलब क्या होता है कि फॉर एग्जांपल मेरे पास उसके पास हो सकता है वैल्यूज नहीं है उसके अंदर, नल वैल्यूज हो, नील वैल्यूज हो, या मिसिंग वैल्यूज हो सकता है। अगर मैं किसी पर्टिकुलर डेटा का निकाल रहा हूँ, अमेजोन का डेटा निकाल रहा हूँ, उसका हो सकता है उसके अंदर नाम उसने गलत डाल के रखा है, एबीसी डाल के रखा है, तो मेरा वो किसी काम आएगा क्या? डेटा नहीं काम आएगा। तो डेटा को क्लीन करने का मतलब क्या होता है, वो डेटा मुझे एक्चुअली रिमूव, क्लीनिंग में हो जाता है। क्लीनिंग का मतलब होता है कुछ डेटा में कुछ मिसिंग वैल्यूज होती है, एट्रीब्यूट्स वैल्यू नहीं होती है, बहुत ज्यादा हाई वैल्यूज होती है, तो मैं डिसीजन नहीं ले सकता, ग्राफिकल फॉर्म नहीं कर सकता। गॉट माय पॉइंट ना? तो मेरे लिए डिसीजन प्रोडिक्ट करना बहुत डिफिकल्ट होता है, क्योंकि मेरे पास एक कंप्लीट डेटा सेट बनाना होता है, और उस कंप्लीट डेटा सेट में अगर मैं एवरेज लेता हूँ, अगर एक वैल्यू बहुत ज्यादा है, इमेजिन करो, तो एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। सपोज करो एक टेबल है मेरे पास, एक्स वाई जेड पर्सन है, एक मुझे एक्स का वैल्यू मुझे सपोज करो यहाँ पे 10,000 दे के रखा है, और दूसरा का वैल्यू 2 और 3 देके रखा था। व्हाट इज एवरेज? एवरेज क्या होगा? इट अप्रोक्सीमेटली 10,000 डिवाइड बाय 3, हाँ कि ना? तो कितना आएगा? 33,000, नॉट एग्जैक्टली 3,333 समथिंग अप्रोक्सीमेटली। अब इसका एवरेज देखो गिर गया, राइट? तो बेसिकली क्या हो रहा है, ये डोमिनेट कर रहा है, तो इसको क्या करेंगे हम, उसको रिमूव कर देंगे इस वैल्यूज को। इसको बोलते हैं डेटा क्लीनिंग टेक्निक। दूसरा एग्जांपल, अगर सपोज करो मेरे पास ये वैल्यूज नल है, ब्लैंक है, तो मेरा उससे मुझे कुछ भी वैल्यू नहीं मिलने वाली, क्योंकि ये मुझे कहीं ना कहीं एवरेज खराब कर देगा, तो इस वैल्यू को भी मैं रिमूव कर दूंगा। तो ऐसे बहुत बड़ा डेटा सेट्स होता है, उसके अंदर हम उसको डेटा को क्लीन करना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अगला निकल के आता है नेक्स्ट पार्ट, एक्सप्लोरेशन या एक्सप्लोरेटरी, और वी कैन कॉल एज अ डेटा एनालिसिस। अब हम क्या करेंगे, डेटा को एनालिसिस करेंगे, कि मेरे को डेटा को चेक करना पड़ेगा कि मेरे को डेटा किस फॉर्म में जा रहा है, उसको स्टैटिस्टिक्स फॉर्म में, इसको ग्राफिकल फॉर्म में भी चेक कर सकता हूं कि मेरा डेटा किसे जा रहा है। नेक्स्ट वी हैव मॉडल बिल्डिंग। अभी क्या होगा, मुझे मॉडल को बिल्ड करना पड़ेगा। जैसे फॉर एग्जांपल आई कैन मेक अ वन मॉडल, कि फॉर असली का डेटाबेस है ना, अभी अभी आने वाली है, तो क्या हो रहा है, एक मॉडल बनाया कि हमने स्टैटिस्टिक्स से, कि लेटेस्ट शाहरुख खान की मूवी आने वाली है, उस मूवी के बेसिस पर हमें ये पता चला कि देयर इज एन नंबर ऑफ मूवीज आल्सो देयर, जो पीछे स्टैटिस्टिक्स दिखा रही है। तो क्या करेगा, एक मॉडल बनाएगा कि जब भी मैं सर्च करूंगा, अगर मैं लिखूंगा, तो उसके करस्पॉन्डिंग सारे सजेशन मुझे आ जाएंगे। छोटा सा एग्जांपल लेता हूँ, आप यूट्यूब में कभी सर्च करते हो, या ओटीटी प्लेटफॉर्म में कभी मूवी देखने के लिए सर्च करते हो, तो आपने देखा होगा एक छोटा सा अगेन एक मॉडल बना हुआ है, वो प्रिडिक्ट करता है आपको मूवीज। अब एक मूवीज का किसी भी सेलिब्रिटी का नाम लिखिए, या किसी एक्टर का नाम लिखिए, या किसी हीरोइन का नाम लिखिए, उसकी सारी मूवीज आ जाएगी, राइट? दूसरा, अगर आप मूवी सर्च कर रहे हो, मूवी रिलेटेड उसी पर्सन की है, राइट, तो भी इसके सजेशन आने स्टार्ट हो जाते हैं। ऐसा देखा होगा, ट्राई किया सबने, ओटीटी में मोस्टली आपने देखा होगा। नेक्स्ट आता है हमारे पास, द लास्ट वन इज द मॉडल को डिप्लॉय करना, यानी कि मॉडल को फाइनली परफॉर्म करके इंप्लीमेंट करना, इसको बोलते हैं मॉडल डिप्लॉयमेंट। ठीक है, एक बार देख लो प्लीज, एक एक करके हम लोग लेके जाएंगे। सो दिस डायग्राम इज इंपॉर्टेंट। अच्छा, दूसरा हम लोग बात करते हैं
इस डायग्राम के बेसिस में मैं आपको थोड़ा सा एक चीज ऐड करने वाला हूं। हमारा एक्चुअली हर एक जगह पे डेजिग्नेशन में काम क्या होता है, डेटा कलेक्ट करना, क्लीन करना, एक यहाँ पे जो पार्ट निकल गया विच इज कॉल्ड एज, ये डेटा इंजीनियर्स का काम होता है। दूसरा मैं बात करूं, डेटा एनालिटिक्स की एक पोस्ट होती है, आपको पता होगा राइट, मार्केट में बहुत डिमांड होती है, उसके अंदर हम लोग एसक्यूएल की रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा होती है। नाउ इट इज डेटा एनालिटिक्स का पोस्ट होता है, डेटा एनालिटिक्स, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आता है, नेक्स्ट यहां से जो मॉडल बिल्डिंग करते हैं वो होता है मशीन लर्निंग इंजीनियर्स, जहां पे आपको एमएल यूज करना पड़ता है। और यहां से लेके लास्ट तक पूरा जो काम होता है वो होता है डेटा साइंटिस्ट का, जिसके अंदर सारे पार्ट आ जाते हैं। समझ में आया बेटा अभी कि ये डेटा साइंटिस्ट जो पोस्ट है, उसको डेटा कलेक्ट करना आना चाहिए, क्लीन करना आना चाहिए, डेटा को एनालिसिस करना आना चाहिए, मॉडल डिजाइन आना चाहिए, और साथ ही साथ मॉडल को डिप्लॉय करना चाहिए। इसलिए डेटा साइंटिस्ट की पोस्ट सैलरी भी बहुत ज्यादा होती कंपेयर टू सबसे। चले आगे बढ़े, क्लियर है यहाँ पे? किसी को डाउट है बेटा यहाँ पे पूछ लो एक बार। चलो, सो नाउ लेट्स स्टार्ट विद द डेटा साइंस प्रोसेस. Now, the first part is the framing the problem. The first point is framing the problem. सबसे पहले मुझे पता होना चाहिए कि जो भी मैं डिप्लॉय करने जाने वाला हूं वो एक्चुअली मेरा काम क्या है, मेरा मेन मोटो क्या है, मैं क्या चाहता हूं, मैं कौन सी प्रॉब्लम को मैं फ्रेम कर रहा हूं या सॉल्व करने की कोशिश कर रहा हूं। तो जब तक मुझे प्रॉब्लम नहीं पता होगा, ये पूरा क्या लाइफ साइकिल जो मेरे ऊपर मैंने दिखाया लाइफ साइकिल, ये पूरा प्रोसेस हम नहीं चला सकते। सो फर्स्ट वी हैव टू फाइंड द प्रॉब्लम। ओके, अगर मैंने कहा कि मैं शेयर मार्केट वैल्यू को प्रिडिक्ट करना चाहता हूँ, उसके प्राइस को, या मैं कहना चाहता हूँ कि मैं मूवी रिकमेंड करना चाहता हूँ, मैं प्रिडिक्ट करना चाहता हूँ, वेदर फोरकास्ट प्रिडिक्ट करना चाहता हूँ, तो उसके लिए मुझे प्रॉब्लम पता होना चाहिए कि मैं किसको टारगेट कर रहा हूँ। फर्स्ट इट इज इंपॉर्टेंट। ओके, सो लिखेंगे पॉइंट यहाँ पे, अंडरस्टैंड, understanding and deframing the problem is the first step of the DS life cycle. This framing will help you to build an effective model that will have a positive impact on your organization. Okay, ठीक है कहेगा। प्रॉब्लम बहुत इंपॉर्टेंट होता है सबसे पहले लाइफ साइकिल में। अगर आपका प्रॉब्लम इफेक्टिव मॉडल, तभी आप बिल्ड कर सकते हो और उसका इफेक्टिव आपके ऑर्गेनाइजेशन पड़ेगा। तो फर्स्ट वन इज फ्रेमिंग द प्रॉब्लम या आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम। द सेकंड वन इज द कलेक्शन ऑफ डेटा और कलेक्टिंग डेटा। ओके, सो हाउ वी कैन कलेक्ट द डेटा। तो हमारा नेक्स्ट स्टेप आता है कि डेटा को कलेक्ट करना, लेकिन उसके लिए राइट डेटा सेट होना चाहिए। द मेन aim is to collect the right set of data. डेटा आप कहीं से भी नहीं ले सकते हो, आपको राइट लेना चाहिए। बेसिकली हाई क्वालिटी डेटा होना चाहिए, इसको बोलते हैं हाई क्वालिटी डेटा। दी हाई क्वालिटी डेटा कॉमा टारगेटेड डेटा, आप कुछ भी उठा के नहीं दे सकते, जो आपका एक्चुअल टारगेट है वही आप डेटा को यूज करोगे, दैट इज कॉल्ड टारगेटेड डेटा। नेक्स्ट, एंड द मैकेनिज्म, कैसे आप डेटा को कलेक्ट करने वाले हो, एंड द मैकेनिज्म टू कलेक्ट द डेटा।
and the mechanism to collect the data or to collect them. Okay, it is crucial to obtain, it is crucial to obtain or obtaining meaningful result. Meaningful result. Full stop. Okay. Every day, roughly around 2.5 quintillion byte of data, which is very high unit of quintillion byte of data is created every day. इतना डेटा आता है, और वो भी कौन से फॉर्मेट में? इन अनस्ट्रक्चर फॉर्मेट. सबसे ज्यादा डिफिकल्टी आती है यहाँ पे अनस्ट्रक्चर फॉर्मेट में. ओके, नाउ यू नीड टू एक्सट्रैक्ट. सबसे मेन काम करना पड़ेगा, यू नीड टू एक्सट्रैक्ट द डेटा and the export it into a usable format. बहुत बार क्या होता है, हमारे पास डेटा तो ले लिया लेकिन हम यूजेबल फॉर्मेट नहीं यूज कर सकते. बहुत बार ये डिफिकल्टी आती है. यूजेबल फॉर्मेट हमेशा कौन से फॉर्मेट होता है? दैट इज सच एज कॉमनली कॉल्ड एज अ CSV और जेसन फाइल में डेटा हम लोग कंसिडर करते हैं, ताकि हम लोग ये एल्गोरिथम में लेना इजी होता है. हम वर्ड में नहीं यूज करते ना, हम एक्सेल में यूज नहीं करते. CSV फाइल सम सिमिलर काइंड ऑफ एक्सेल होता है, बट उसका फॉर्मेट अलग होता है. एक बार देख लो प्लीज. किसी को डाउट है यहाँ पे? बेटा आगे बढ़े. नाउ द थर्ड वन इज द क्लीनिंग डेटा. द नेक्स्ट वन इज द क्लीनिंग डेटा. यू कैन सी द डायग्राम. कलेक्शन ऑफ डेटा, क्लीनिंग डेटा. To clean the data, most of the data collect during the collection phase will be unstructured, irrelevant, or maybe unfiltered. आपने बिना फिल्टर लगाए ही आपने डाउनलोड कर लिया, डेटा ले लिया. हो सकता है मेरे काम का भी नहीं, हो सकता है अनस्ट्रक्चर है, हो सकता है फिल्टर बिना डेटा. बट द प्रॉब्लम इज ये डेटा हमारे पास आ जाता है. अब ये डेटा में जरूरत नहीं पड़ेगी. अब आप सोचोगे सर ये कैसे काम आता है, ये कैसे एग्जाम्पल कैसे हो सकता है? एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं. सपोज करो what we take an example. अगर सपोज करो मुझे मूवीज का डेटा डाउनलोड करना है, तो मुझे पता किया कि 2022 की हिट मूवीज कौन सी थी. तो मेरे पास डेटा स्टैटिस्टिक्स निकाला मैंने, तो पता चला मेरे को 100 कुछ में से 100 मूवीज आई होगी OTT सब प्लेटफॉर्म मिला के. कुछ 40 डेटास मुझे मिला जो मुझे बोल रहा है कि ये मूवी हिट होगी. ठीक है, अब हमने और एक्सप्लोर किया. ठीक है, एक्सप्लोर करके पता चला कि 40 मूवीज में से उसको हिट मान लिया है, जिसका जो फ्लॉप भी थी वो, लेकिन फिर भी इन्होंने पब्लिसिटी बोल के हिट बोल दिया. तो वी कैन डिक्लेयर एज अ हिट, बट नहीं हुआ. कैसे हिट डिक्लेयर होता है? उनका बजट बहुत था, उनको कलेक्शन कम हुआ, लेकिन वो बोले हिट है. ठीक है, ये क्या हुआ? इररिलेवेंट डेटा हो गया. मतलब हम जो चाहते थे वो मिला नहीं है. पहली चीज, फिल्टर जो लगाया प्रॉपर फिल्टर नहीं लग पाया. स्टिल अगेन वो मूवी अपने आप को हिट बोल रही है अकॉर्डिंग टू डेटाबेस के हिसाब से, बट मैं जब स्टैटिस्टिक्स देख रहा हूं तो वो मूवी किसी काम का नहीं है, वो मेरे डेटा किसी काम का नहीं है. ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हो सकते हैं. ठीक है, तो आप क्या करोगे? उसको रिजल्ट को, बैड रिजल्ट को क्या करोगे? रिमूव कर दोगे, क्योंकि हमारा एक्यूरेसी क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, क्योंकि ऑटोमेटिकली जो हम चाहते हैं उस पर काम ही नहीं कर सकता, हमारा मॉडल काम नहीं करेगा. नेक्स्ट पॉइंट,
bad data produce bad result. So the accuracy and of analysis will depend heavily ओके चलो देखते हैं आगे डेटा क्लीनिंग क्या करेगा इट एलिमिनेट हो सकता है डुप्लीकेट वैल्यू आ गया नेक्स्ट null value corrupt data inconsistency data types invalid entry missing values या missing data and the improper formatting ये सब डेटा को हम लोग रिमूव कर देते हैं ठीक है हम इस सब क्या करते हैं एलिमिनेट कर देते हैं इससे क्या हो जाता है हमारा डेटा इफिशिएंट मॉडल बना पाएगा देख लो प्लीज एक बार जस्ट चेक वंस आगे बढ़े सही जा रहे हैं अपन द फोर्थ पॉइंट इज व्हाट इज द फोर्थ पॉइंट इन डायग्राम data exploratory that is called data analysis exploratory data analysis that is called EDA ले लेते हैं हम लोग EDA शॉर्टकट अब हम क्या करेंगे डेटा एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस करेंगे वहां पे अब यहाँ पे क्या होगा फॉर एग्जांपल मेरे पास बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है हाई क्वालिटी डेटा भी है हमने उसको कंडक्ट किया है और हमने डेटा को कलेक्ट भी किया लेकिन अभी वैल्यूबल चीजें हमें मिला है कि नहीं मिला वो हम यहाँ पे चेक करेंगे अभी देखो हमने तो यहाँ पे क्लीन कर दिया अब क्या मुझे वैल्यूबल चीज मिला कि नहीं मिला पता चला मैं सब लेके आया लेकिन हमारा काम का डेटा आया नहीं तो सब बेकार है ठीक है नेक्स्ट इन this phase large amount of organized high quality data so you have begun conducting an exploratory data analysis you can begin with the conducting exploratory data analysis क्योंकि हम डेटा को एनालिसिस स्टार्ट करते हैं so EDA or we can call it as effective EDA uncover valuable insights that will be useful in the next phase of data life cycle अभी क्या होगा हम क्या करेंगे इफेक्टिवली डेटा को एनालिसिस करेंगे वैल्यूबल को और उसके बाद हम क्या करेंगे दूसरी जगह डेटा को हम प्रोवाइड करेंगे सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज है जो मैं डेटा ढूंढ रहा हूं वो डेटा को हम वहां पे अवेलेबल होना चाहिए डेटा को एनालिसिस करना चाहिए एंड देन वी कैन यूज इट नाउ नेक्स्ट इज फिफ्थ और क्या है सिक्स्थ क्या दिख रहा है मॉडल बिल्डिंग एंड मॉडल डिप्लॉयमेंट नेक्स्ट फिफ्थ एंड सिक्स्थ मॉडल बिल्डिंग
and the deployment. Now, the next phase is the model building and the deployment. So what we have to do, you will use machine learning algorithm. So you can use machine learning algorithms, comma, statistics model, statistical model, and the algorithms to extract high value insights and the prediction. Okay, high value insights and prediction. एक बार देख लो प्लीज सारे पॉइंट्स, एवरीबॉडी प्लीज चेक. ओके, चलो आगे बढ़े. नेक्स्ट, किसी को यहां तक डाउट है तो पूछ लो बेटा. एवरीबॉडी ऑल ओके? हमने अभी सिर्फ 2 टॉपिक देखा, एक इंट्रोडक्शन पार्ट एंड द सेकंड वन दैट इज कॉल्ड द प्रोसेस. जस्ट चेक वंस, एक बार देख लो प्लीज. ऑल ओके? आगे बढ़े, किसी का कोई डाउट है क्या? एक बार चेक कर लेते हैं. जस्ट अ सेकंड. ओके, एक किसी का डाउट है. सर अखिल सेड सर व्हाट वी डू इन एग्जैक्टली इन ईडीए. ओके, सी ईडीए का बेसिकली क्या होता है, देखो, डेटा को एनालिसिस करना और एक्सप्लोर करना. अब सबसे मेन चीज समझो यहाँ पे कि अगर मेरे को एनालिसिस कर रहा हूं तो मैं क्या एनालिसिस करूंगा. डेटा क्लीन हो चुका है तो क्या मुझे एनालिसिस, क्योंकि उसके बाद तो मॉडल डिजाइन आ रहा है, तो एनालिसिस में मैं डेटा के स्ट्रक्चर को एनालाइज करूंगा कि डेटा कैसा हमारा डेटा है. स्ट्रक्चर पता करूंगा, हिडन पैटर्न्स पता करूंगा कि उसके अंदर कुछ ऐसा पैटर्न है जो मेरे काम आ सकता है, उसका बिहेवियर पता करूंगा, विजुलाइज करूंगा, एक पर्टिकुलर वेरिएबल को उठा के दूसरे वेरिएबल से कंडक्ट करके देखूंगा, एक्सप्लोर करके देखूंगा डेटा को अलग अलग ग्राफिकल फॉर्म में, लाइब्रेरीज का यूज करूंगा, आर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज करूंगा, पाइथन का यूज करूंगा, ग्राफ प्लॉट करूंगा, ताकि मैं मॉडल बनाने से पहले मैं चीजों को ऑब्जर्व कर सकूं कि मेरा जो डेटा है वो किस बेसिस में एनालिसिस कर रहा है. समझा बेटा? अभी क्लियर हुआ? यस, गुड, ओके. क्योंकि एनालिसिस का मतलब क्या है, इट इज ऑल अबाउट द ग्राफिकल विजुअलाइजेशन, स्ट्रक्चर, बिहेवियर एंड पैटर्न. इट्स ऑल अबाउट इट. तो ये चीज एनालिसिस हमेशा किसी न किसी प्रोग्रामेटिकल लैंग्वेज के बेसिस में हम लोग पता करते हैं. ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं. ये मैंने यहाँ पे मेंशन किया था वैल्यूएबल इनसाइट. इनसाइट का मतलब बेसिकली होता है स्टैटिस्टिक्स फाइंड करना. ठीक है, ताकि मैं नेक्स्ट फेज के लिए काम आ सके. चलो, अच्छा एक चीज और ऐड करूंगा. डिप्लॉयमेंट की बात करें तो डिप्लॉयमेंट का मतलब क्या होता है कि जब मैं कोई चीज डिप्लॉय करता हूं तो वो मॉडल, एक चीज और वेरीफाई करते हैं हम लोग कि किसी डिप्लॉय करने से पहले वो भी चेक करूंगा कि क्या उसके लिए सुटेबल है कि नहीं है, क्या ये मॉडल प्रॉपर्ली परफॉर्म करेगा कि नहीं करेगा, क्या ये ऑप्टिमाइज है कि नहीं है. अब आप बोलोगे सर व्हाट इज ऑप्टिमाइज, जल्दी से बताओ व्हाट इज ऑप्टिमाइज. ऑप्टिमाइज का मतलब क्या होता है, आपने छोटा सा कोड लिखा होगा सी प्रोग्रामिंग में, प्लेसमेंट में बहुत ज्यादा काम आता है ऑप्टिमाइज वर्ड. आप किसी भी प्रोग्राम को लिखते हो तो आपने लाइन ऑफ कोड लिखा होगा 10 लाइन का या 20 लाइन का.
कंपनी आपको इंटरव्यू से पहले पूछती है कि क्या तुम उसको कोड को ऑप्टिमाइज कर सकते हो। अब वो ऑप्टिमाइज का मतलब कहना चाहता है कि तुम उसको शॉर्ट लिख सकते हो क्या, यू गॉट इट। तो इट्स कॉल्ड ऑप्टिमाइज डिप्लॉयमेंट होना चाहिए। तो यहाँ पे मैं मॉडिफाई वर्ड कर देता हूँ, इट शुड बी ऑप्टिमाइज डिप्लॉयमेंट। ऑप्टिमाइज्ड डिप्लॉयमेंट, ठीक है। ये वेदर इट इज सूट करेगा नहीं करेगा वो सब चीजें हमें चेक करना पड़ेगा। ओके चलो आगे बढ़े। आई होप यहाँ पे डाउट्स किसी का है तो पूछ सकता है बेटा। वेरी गुड अखिल। चलो नेक्स्ट आगे बढ़े हम लोग। ऑल क्लियर, डन। ओके द नेक्स्ट पार्ट इज द नेक्स्ट टॉपिक। ना अभी क्या हो रहा है, हम लोग मोटिवेशन देखेंगे, यानी कि अगर मैं देखूं द नेक्स्ट टॉपिक इज द मोटिवेशन, व्हाट इज द एग्जैक्टली नेम। okay, motivation to use data science technique. The next topic is motivation to use optimize, sorry my mistake, motivation to data science technique. Okay, data science technique, it is called DS technique. अब क्या मोटिवेशन आएगा जो मैं इसको यूज करूं, सबसे बड़ा मोटिवेशन क्या आता है, सबसे जल्दी से बताओ। हम डेटा साइंस का क्यों यूज करेंगे, क्या हमारा मोटिवेशन आएगा। तो फर्स्ट थिंग द हाई वॉल्यूम। तो पहला पॉइंट निकल के आता है क्या था, हाई वॉल्यूम। वॉल्यूम ऑफ डेटा बहुत ज्यादा होता है, इतना ज्यादा डेटा होता है, अलग अलग सोर्सेस से आता है, द लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा, वो जो बढ़ता ही जाता है। तो इसको मुझे कहीं ना कहीं मैनेज करने के लिए प्रॉपर मुझे क्या चाहिए, डेटा साइंस की मेथड चाहिए, देन वी कैन यूज इट। ओके यस। सो नाउ आगे बढ़ते हैं। द इस पे छोटा सा पॉइंट लिखवा देता हूं, उसके बाद हम उसको आगे नेक्स्ट पॉइंट पे जाएंगे। द शीर वॉल्यूम of data captured by the organization is exponentially increasing. क्या हो रहा है, बहुत ज्यादा बढ़ रहा है डेटा, एक्सपोनेंशियली। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, the need of uses large volume data to extract information increases. Next point, a rapid increase in the volume of data exposes the limitation of current analysis methodology, full stop. In a few implementation, the time to create generalized model is critical, and the data volume play a major role or major part
in determining the time frame to develop and deployment. ओके, आओ देखते हैं क्या मोटिवेशन है इसको यूज करने के लिए। सबसे पहली चीज, हमारे पास हाई वॉल्यूम ऑफ डेटा इतना ज्यादा बढ़ रहा है जिसकी वजह से हमें मैनेज करना डिफिकल्ट होता है। एक तो हमें एक्सट्रैक्ट करना बढ़ता जा रहा है इंफॉर्मेशन, दूसरा जो इंक्रीज कर रहे हैं वॉल्यूम का वो बहुत ज्यादा लिमिट के बाहर जा रहा है, इसका और लिमिटेशन नहीं रहा उसका। अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या आती है लिमिटेशन, कि हम उसको एनालिसिस कैसे करें इतना बड़ा डेटा। तो बेसिकली इसके लिए डेफिनेटली हमें क्या यूज करना पड़ेगा, डेटा साइंस टेक्निक यूज करना पड़ेगा। तो हम इंप्लीमेंट करेंगे ऐसा जनरलाइज मॉडल तो कि हम इसको यूज कर सके और डिटरमाइन कर सके हमारा फ्रेम और डिप्लॉयमेंट और डेवलपमेंट के लिए। ठीक है, द फर्स्ट मोटिवेशन इज वॉल्यूम। नेक्स्ट, द सेकंड इज डायमेंशन। द डायमेंशन इज, क्योंकि आपने देखा होगा जो मल्टीपल डेटा वैल्यू होता है वो अलग अलग डायमेंशन में आता है, अलग अलग फॉर्मेट में आता है। पहली चीज, अलग अलग टाइप्स में डेटा होता है, अलग अलग एप्लीकेशन से डेटा आता है, और हर एक सिंगल रिकॉर्ड या सिंगल पॉइंट में मल्टीपल एट्रीब्यूट्स भी होते हैं। तो हमारे पास इतना सारा रिकॉर्ड को मेंटेन करना वेरी डिफिकल्ट। सो अगेन इसके लिए मुझे क्या चाहिए, डेटा साइंस। ठीक है, हम क्या बात कर रहे हैं, हम लोग मोटिवेशन की बात कर रहे हैं कि क्यों मुझे इसको यूज करना चाहिए, राइट। So next is the variety of data relates to the multiple type of values like numerical, categorical, comma, format of data like audio file, comma, video files, multimedia, etc. And the application of the data like location, coordinates, ग्राफ डेटा, ये सारी चीजें भी हमारे पास बहुत हाई वॉल्यूम से आता है। नेक्स्ट पॉइंट, every single record or the data points contain multiple attributes or variable to provide context for the record. Example, every user record of an e-commerce site can contain attributes such as product review, product viewed, comma, purchase, users demo, frequencies of purchase, कब कब आप शॉपिंग करते हो बहुत इंपॉर्टेंट है, फ्रीक्वेंसी परचेस एंड एक्सेट्रा, राइट। तो ये सब क्या एग्जांपल हमने क्या देखा कि हर एक रिकॉर्ड, ई कॉमर्स के रिकॉर्ड में बहुत सारे एट्रीब्यूट्स होते हैं, बहुत सारी वैल्यूज होती है, बहुत सारी इंफॉर्मेशन होता है। तो हमारे पास अलग अलग डायमेंशन की बात हो रही है। डायमेंशन मतलब क्या बोलना चाहता है कि मेरे पास
हर एक एरिया से डेटा आ रहा है। फॉर एग्जाम्पल वैल्यूज की बात करी हमने, फॉर्मेट की बात करी, एप्लीकेशन डेटा बात किया हमने, रिकॉर्ड की बात की, और एक हर एक रिकॉर्ड के अंदर मल्टीपल एट्रीब्यूट्स हो गए। यानी कि फॉर एग्जाम्पल मेरी प्रोफाइल में मेरा डेट ऑफ बर्थ है, मेरा ईमेल एड्रेस है, मेरा परचेज की हिस्ट्री है, मेरा परचेज का टाइम है, इसके अलावा मेरा हो सकता है कार्ड में डिटेल ऐड करके रखा होगा, बैंक डिटेल्स है, एड्रेस हो गया, मेरा कब कब परचेस करता हूँ, ये सब एक रिकॉर्ड मेंटेन होता है इन डायमेंशन की फॉर्म में। ओके, आया समझ में बेटा? चलो नेक्स्ट थर्ड वन आता है, दैट इज ऑल कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन। कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन या कॉम्प्लेक्सिटी। अब कॉम्प्लेक्सिटी क्या बोलना चाहता है? कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ इंफॉर्मेशन, लेट मी राइट, complexity of information that needs to get extracted from data in increasing as well as। अब ये क्या बोलना चाहता है कि हमारे पास जो आज की डेट में डेटा है उसकी कॉम्प्लेक्सिटी बहुत बढ़ती जा रही है। कैसे कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती जा रही है? अभी हमारे पास जो सिंपल डेटा नहीं है वो हमारे पास कॉम्प्लेक्स डेटा आता जा रहा है। कॉम्प्लेक्स डेटा मतलब जिसको हमें एक्सट्रैक्ट करने के बाद भी मीनिंगफुल डेटा नहीं मिल पा रहा है। तो एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती निकल के, सपोज करो मैंने किसी का डेटा डाउनलोड किया, लेकिन अगर मैंने इसको प्रॉपर फॉर्मेट में नहीं मिला, पहली चीज ठीक है। दूसरा, उसकी कॉम्प्लेक्सिटी इतनी ज्यादा है कि जो मुझे इन्फॉर्मेशन चाहिए वो जरूरत से ज्यादा इसके अंदर इन्फॉर्मेशन है जो मेरे किसी काम नहीं आ रही है, मैं उसको बाइफरकेट नहीं कर पा रहा हूँ, राइट? तो इसको स्कैटर्ड डेटा है हमारे पास, तो वो भी प्रॉब्लम आता है। कॉम्प्लेक्सिटी कैसे डिफाइन होगी कि मेरा जो इन्फॉर्मेशन है वो एक टेबल की जगह पे मल्टीपल टेबल में अवेलेबल है। फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट टेबल होता है, डेटाबेस की बात करें, स्टूडेंट टेबल होता है, तो मेरा टेबल इंफॉर्मेशन है यहाँ पे अवेलेबल है, दूसरे दूसरे अकाउंट में भी डिटेल अवेलेबल है, मेरे एग्जाम में भी डिटेल अवेलेबल है, मेरे फैकल्टी के बाद भी डिटेल है, तो ये सब स्कैटर्ड है, तो ये कॉम्प्लेक्सिटी बहुत ज्यादा है। तो मुझे इस सबको प्रॉपरली एक टेबल में बनाना पड़ेगा रिकॉर्ड में, कि फॉर एग्जाम्पल माई नेम इज अमित और उसका नाम यहाँ पे मुझे मिलता है, उसके बाद उसके मार्क्स मिल जाते हैं, उसके अकाउंट की फीस आ जाती है। तो सिर्फ एक टेबल में मेंटेन करना है सिंप्लिसिटी। कॉम्प्लेक्सिटी मल्टीपल टेबल और उसको मैनेज करना इज वेरी डिफिकल्ट। ओके, चलो आगे बढ़े। सो समझ में आ रहा है बेटा? किसी को कोई डाउट है क्या बेटा? एनीवन? एनीबडी? चलो नेक्स्ट बात करते हैं, लास्ट एक टॉपिक लेते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है दैट इज डेटा साइंस। आज फर्स्ट लेक्चर तो मैं ज्यादा डिटेल में नहीं लेके जाऊंगा। डेटा साइंस टास्क। अभी टास्क की बात करें तो क्या क्या टास्क हो सकता है, क्या क्या चीजें हमारे पास टास्क के बेस में बात करें, तो सबसे पहले मैं उसको एक काम करता हूं, मैं बीच में डीएस लगा देता हूं। ठीक है, अब हमारे पास मल्टीपल ऑप्शंस निकल के आते हैं। पहला, द फर्स्ट वन वी कैन कॉल एज, सबसे पहले क्या होगा जल्दी से सोच के बताओ। पहला मेरा काम होगा टेक्स्ट को माइन करना, इंपॉर्टेंट डेटा को निकालना, राइट? इंपॉर्टेंट डेटा को एक्सट्रैक्ट करना। दूसरा क्या निकलेगा पॉइंट, अगला क्या काम होगा डेटा साइंस का टास्क, क्या काम करेगा? टेक्स्ट माइन करना। माइन मतलब पहले हमने कलेक्ट किया डेटा को, इंपॉर्टेंट डेटा, उसमें से इंपॉर्टेंट डेटा में जो टेक्स्ट को माइन निकाला मैंने, टेक्स्ट माइनिंग। दूसरा था फीचर सिलेक्शन, उसमें से मुझे क्या फीचर्स को सिलेक्ट करके एक्सट्रैक्ट करना है, सब टाइम काम का नहीं है। फिर हमारे पास आता है क्लासिफिकेशन, डेटा को क्लासिफाई करना। सी अगेन आई एम टॉकिंग अबाउट, दिस इज नॉट क्लासिफाई, हमारे सिलेबस में नहीं है, थोड़ा सा एक पार्ट है, बट अगेन डीएस की बारे में बात होगी तो क्लासिफाई जरूर निकल के आएगा। दूसरा निकल के आता है रिग्रेशन। ठीक है, नेक्स्ट एल्गोरिथम इट्स कॉल्ड क्लस्टरिंग। क्लस्टरिंग क्या करता है? ग्रुप फॉर्म करता है। नेक्स्ट एनालिसिस, राइट? नेक्स्ट इज अनोमोलीज डिटेक्शन। अनोमोलीज मतलब होता है जो प्रॉब्लम्स होता है, यानी कि दोनों जगह पे रिफ्लेक्ट होता है, उसको अनोमोलीज बोलते हैं, उसको डिटेक्ट करना। ठीक है, नेक्स्ट रिकमेंडेशन इंजन्स।
ओके, द नेक्स्ट वन इज डीप लर्निंग. सुन के अच्छा लग रहा है, नाम अच्छे लगना चाहिए, इंपॉर्टेंट है. एंड द लास्ट वन इज द टाइम सीरीज फोरकास्टिंग, जो मॉड्यूल नंबर 4 की बात हो रही है यहाँ पे, सीरीज फोरकास्टिंग. चलो, सो दिस इज ऑल अबाउट दी डेटा साइंस टास्क जो हम लोग आगे बात करेंगे. ठीक है, चलो आगे बढ़े. नेक्स्ट अगला टॉपिक आता है द डेटा प्रिपरेशन इन मशीन लर्निंग. ओके, शुड आई स्टॉप हियर और हम लोग नेक्स्ट क्लास में करें कि हम लोग नेक्स्ट टॉपिक और करें? यू डिसाइड. व्हाट यू डिसाइड? शैल वी क्लोज नाउ हियर? शैल वी स्टॉप और आई विल टेक वन मोर टॉपिक? क्या कहते हो? फर्स्ट लेक्चर इतना ही रखें, है ना? ओके, चलो. जनरल ने कहा ठीक है, फर्स्ट लेक्चर इतना ही रखो सर, नेक्स्ट लेक्चर में आगे बढ़ेंगे. ठीक है, गुड. ओके, चलो. सो अभी थोड़ा सा इसको डिस्कस कर लेते हैं कंप्लीट करके. तो हमने आज क्या क्या कंप्लीट किया? सो वी हैव डिस्कस द इंट्रोडक्शन पार्ट. यहां तक हमने देखा. इसके एग्जांपल्स मुझे बताना, यहाँ पे थोड़ा सा एग्जांपल और लेके जाऊंगा. ओके, नेक्स्ट हमारे पास अगला आता है हमारे पास ओवरव्यू ऑफ द डेटा प्रिपरेशन, मॉडलिंग, डिफरेंस बिटवीन द डेटा एंड द डेटा साइंस, एंड डेटा साइंस एनालिसिस में क्या डिफरेंस होता है, ये सब हम लोग डिस्कस करेंगे. किसी को डाउट है बेटा पूछ सकता है यहाँ पे. बुक का नाम मैं आपको यहाँ पे एक बुक का नाम लिख देता हूँ, जस्ट अ सेकंड. बुक मेजॉरिटी आपको यहां से कंटेंट मिलेगा. द बुक नेम इज डेटा साइंस कंसेप्ट एंड द प्रैक्टिस. अगर आपको ई बुक्स मिल जाएगी तो ओके, अदरवाइज मैं आपको शेयर कर दूंगा. ये है दैट इज कॉल्ड राइटर्स विजय कोठू. ओके, बाय एल्सवेयर का बुक सही है. ओके, चलो. एनी अदर डाउट फ्रॉम दिस साइड? किसी को कुछ डाउट है पूछ सकता है. एनीवन? ओके, एक क्वेश्चन आया तुषार. यस, नोट्स पीडीएफ मैं आपको सर को भेज दूंगा, तो सर विल प्रोवाइड टू यू. स्टडी मटेरियल में आपको मिल जाएगा, सो डोंट वरी अबाउट द नोट्स. ओके, पीडीएफ नोट्स आपको स्टडी मटेरियल से सर विल बी अपडेट इन 1 or 2 days, आपको रिफ्लेक्ट हो जाएगा. ओके, तुषार का एक क्वेश्चन है, सर व्हाट इज टाइम सीरीज फोरकास्टिंग? टाइम सीरीज फोरकास्टिंग बेसिकली क्या होता है कि हम एक डिकम्पोजिशन मेथड फॉलो करते हैं. डिकम्पोजिशन मेथड के अंदर हम लोग मीन आइडेंटिफाई करते हैं, परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन परफॉर्म आइडेंटिफाई करते हैं, हम एरर रेट पता करते हैं किसी भी ब्रॉडकास्ट करने के लिए. यानी कि हम डेटा को हम क्या करते हैं, मीन पता करते हैं, हम उसमें अंदर एरर आइडेंटिफाई करते हैं, स्क्वायर रूट आइडेंटिफाई करते हैं, हम बेसिकली डेटा को डिकम्पोज करते हैं. इसको बोलते हैं टाइम सीरीज फोरकास्टिंग. देयर आर सो मेनी मेथड्स इन दिस पार्ट. तुषार? ओके, या चलो. एनी अदर डाउट? या if I forget my name, so sorry to say this. So, all done from my side. Any other doubt from your side? पूछ सकते हो please. All okay? Chalo. So we'll meet in next class and we'll start the remaining topic after that. Okay. Chalo. Thank you so much. The PDF I will share to you, share to sir, and he will get it in some time. Okay. You want to write? Sorry for that. Yes. Okay. Sachin, which part you have to write? Sachin? Okay. You can write it better. I'm there here for you. कौन सा पार्ट लिखना बेटा? आई एम देयर हियर.
Next time we'll go a little bit more slow. Don't worry. Sure, sure. Yes, yes, yes. We'll give some time. Don't worry, Sachin. Okay, Sachin. Yes, no problem. Next time I will give some time after the some paragraph. I will give pause, and then we'll go for the next topic. Okay. Yeah. Okay. Any other point from your side, Beta? Please tell me. Okay, chalo. So shall we close now? So we'll meet in next class. Bye bye.